वेलकम गाइस, मैं हूं अवी और आप देखने जा रहे हैं द कोरियर मूवी, जो कि ट्रू इवेंट बेस्ड मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 12 अगस्त 1960 को मॉस्को में एक हाई लेवल गैदरिंग में एक सोवियत लीडर काफी तगड़ा स्पीच देता है, जिसमें वो आने वाले न्यूक्लियर वॉर का भी जिक्र करता है। यहाँ मौजूद ऑफिशियल्स में ओलेग पेंकोस्की नाम का आदमी भी शामिल था। ओलेग पहले मिलिट्री में रह चुका है और अब वो सोवियत का हाई ऑफिशियल है। इसके बाद जब ओलेग अपने घर जा रहा होता है, तब ओलेग को दो अमेरिकन लड़के दिखाई देते हैं। तो ओलेग लड़कों को फॉलो करता है और इसके बाद ओलेग इन लड़कों को एक लेटर देके बोलता है कि प्लीज इस लेटर को यूएस एम्बेसी तक पहुंचा दो। और उनमें से एक लड़का ऐसा करता भी है। अब इस इंसिडेंट के 4 महीने बाद एक ब्यूटीफुल लेडी दिखाई जाती है, जिसका नाम है एमिली डोनावन। एमिली असल में एक सीआईए एजेंट है। एमिली फिर MI6 हेड और MI6 के एजेंट जेम्स से मिलती है और उन्हें एक फाइल देकर बताती है कि ये इंफॉर्मेशन मॉस्को की यूएस एम्बेसी से आई है और भेजने वाले आदमी का नाम कर्नल ओलेग पेंकोस्की है, जो कि एक मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर है और इंफॉर्मेशन के हिसाब से न्यूक्लियर वॉर छिड़ने की पॉसिबिलिटी है। तो जेम्स पूछता है कि सीआईए को हमसे क्या हेल्प चाहिए। तो एमिली बताती है कि सीआईए की पावर इस समय सोवियत यूनियन में लगभग ना के बराबर है, तो हमें MI6 की हेल्प चाहिए ताकि हमें ओलेग से और इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि ओलेग यूएसएसआर में हाई पोजीशन पे है और उसे रशिया से निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि किसी बिजनेसमैन की हेल्प ली जाए जो मॉस्को में ट्रेड करता हो और उसका हमारी एम्बेसी से कोई कांटेक्ट भी ना हो, ताकि रशियन एजेंसी केजीबी को शक भी ना हो। इसके बाद हमें ग्रेवल वीन नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक बिजनेसमैन है। ग्रेवल की वाइफ का नाम शीला है और बेटे का नाम है एंड्रियो। जब ग्रेवल रेस्ट कर रहा होता है, तब उसके घर एक कॉल आता है, जो कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड था। तो ग्रेवल रेडी शेडी होकर कॉल वाले आदमी से मिलने जाता है। यहाँ ग्रेवल की मुलाकात MI6 और सीआईए के एजेंट से होती है। एमिली पूछती है कि मिस्टर ग्रेवल, आपने बिजनेस कहाँ कहाँ किया हुआ है। तो ग्रेवल प्राउडली 2-4 कंट्रीज के नाम बता देता है। तो एमिली पूछती है कि मिस्टर वीन, आप सोवियत यूनियन में बिजनेस करने के बारे में क्या सोचते हैं। जिस पर ग्रेवल कहता है कि सोवियत तो जंग लड़ रहा है और वहां पे बिजनेस करना बेकार है। तो जेम्स और एमिली ग्रेवल को हिंट देते हैं कि तुम हमारे लिए सोवियत यूनियन में बिजनेस करो और ऐसा करके तुम ब्रिटेन और वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ ग्रेवल को अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों नॉर्मल लोग नहीं है। तो वो घबराते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी गाइस, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी सेल्समैन हूँ। तो एमिली कहती है कि इसलिए ही तो हम तुम्हारी हेल्प चाहते हैं, क्योंकि तुम ऑर्डिनरी सेल्समैन हो तो किसी को तुम पे शक भी नहीं होगा। पहले तो ग्रेवल हिचकिचाता है, मगर लास्ट में वो पूछता है कि मुझे आखिर करना क्या होगा। तो एमिली बताती है कि वही जो तुम अब तक करते आए हो, बिजनेस, और वो भी मॉस्को में। तो ग्रेवल पूछता है कि ये काम डेंजरस तो नहीं होगा। तो जेम्स बोलता है कि फिकर नॉट, अगर ये डेंजरस होता तो हम तुम्हें कभी भी नहीं भेजते। एमिली ग्रेवल को एक टाइप इन देकर बताती है कि जितने भी टाइम तुम मॉस्को में रहो, इसे पहन के रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेवल अपने घर पहुंच जाता है और अपनी वाइफ को सोवियत यूनियन में बिजनेस ट्रिप के बारे में बताता है। इसके बाद ग्रेवल ब्रिटिश एयरवेज से मॉस्को पहुंच जाता है और अपने होटल में एक रात रेस्ट करने के बाद ग्रेवल मॉस्को की स्टेट कमेटी से मीटिंग रखता है, जहां पर वो बोलता है कि मैं यहाँ बिजनेस करना चाहता हूँ और मेरे थ्रू आप लोग वेस्टर्न मशीनरीज भी खरीद सकते हो। इस मीटिंग में ओलेग भी शामिल था। मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद ओलेग ग्रेवल से मिलता है और उसे लंच के लिए ले जाता है, जहाँ ये लोग काफी देर बात करते हैं और फिर ये लोग वॉक पे निकल जाते हैं, जहाँ ओलेग कहता है कि यहाँ हम दोनों सेफ हैं और अब हम रियल बात कर सकते हैं। ओलेग पूछता है कि मिस्टर वीन, आपको ये टाइप इन कहाँ से मिली है। तो ग्रेवल बताता है कि ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दी है यहाँ आने से पहले। तो ओलेग कंफर्म करता है कि तुम्हारी फ्रेंड अमेरिकन थी क्या। तो यहाँ दोनों को कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों सही आदमी से मिले हैं। तो ग्रेवल पूछता है कि अब मुझे आगे क्या करना होगा। तो ओलेग बताता है कि तुम्हें अब कुछ नहीं करना, अपनी कंट्री लौट जाओ और वहां से मुझे लंदन आने के लिए इनवाइट करना एज अ ट्रेड डेलीगेशन, ताकि तुम अपने क्लाइंट से हमें मिला सको। तो ग्रेवल पूछता है कि ऐसा करने से किसी को तुम पर शक नहीं होगा क्या। तो ओलेग बोलता है कि इसकी न्यूज सुनकर तो मेरी सरकार खुश हो जाएगी, क्योंकि मेरा असली काम तो तुम्हारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी चुराना है, तो मेरी गवर्नमेंट मुझे लंदन जरूर भेजेगी। इसके बाद ग्रेवल लंदन लौट आता है और फिर वो एमिली और जेम्स से मिलकर बताता है कि काम बन गया। इसके बाद ओलेग अपने साथियों के साथ एज ट्रेड डेलीगेशन लंदन पहुंच जाता है, जिन्हें ग्रेवल रिसीव करता है और फिर मौज मस्ती और पार्टी भी करवाता है।
और फिर सभी लोगों को दारू के नशे में होटल ड्रॉप किया जाता है। ओलेग के बाकी साथी तो अपने रूम में चले जाते हैं, मगर ओलेग अपने रूम में जाने के बजाय ग्रेवल के साथ एमिली से मिलने जाता है। एमिली बोलती है कि हम जानते हैं कि तुम सच्चे देशभक्त हो, मगर तुम हमसे इस तरह मिल रहे हो, यानी कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम इतना डर गए हो कि तुम्हें हमसे मिलना पड़ा। तो ओलेग बताता है कि मुझे डर है न्यूक्लियर वॉर का, और मैं नहीं चाहता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे सोवियत का लीडर निकिता क्रूशेव बहुत खतरनाक है और वो अमेरिका से डायरेक्ट जंग चाहता है, और सोवियत यूनियन ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए हैं। ओलेग फिर इन्हें सोवियत यूनियन के मिलिट्री थॉट्स की न्यू कॉपी देकर बोलता है कि मुझे आपकी एश्योरेंस चाहिए कि आप लोग मुझे मेरी फैमिली के साथ सही सलामत सोवियत यूनियन से निकाल लेंगे। तो एमिली भरोसा दिलाती है कि ऐसा तुम जब चाहो तब हो सकता है। तो ओलेग बोलता है कि मैं अभी के लिए क्रेमलिन में ही रहूंगा और आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा, मगर मेक श्योर मेरी इंफॉर्मेशन पीस के लिए यूज होनी चाहिए, न कि वॉर के लिए। ओलेग कंटिन्यू करता है कि सोवियत की न्यूक्लियर पावर अमेरिका से ज्यादा पीछे नहीं है। अगर डायरेक्ट हमला हुआ तो दोनों ही तरफ से काफी तबाही होगी। इसके बाद एमिली और जेम्स ग्रेवल से मिलकर उसे बताते हैं कि तुम्हें मॉस्को में अपना बिजनेस करना होगा और कॉन्टेक्ट्स बनाने होंगे, और इसके साथ साथ हमारे लिए एक कोरियर का काम करना होगा। मेरा मतलब तुम अपना नॉर्मल बिजनेस करना, मगर ओलेग तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन दे वो एक कोरियर सर्विस की तरह हम तक पहुंचाते रहना। तो ग्रेवल इसके लिए साफ साफ मना कर देता है कि इसमें तो बहुत खतरा है। तो एमिली ग्रेवल को समझाती है कि मिस्टर वीन, ये सारा मैटर न्यूक्लियर वॉर से रिलेटेड है। अगर आप ये कोरियर सर्विस प्रोवाइड करो तो न्यूक्लियर वॉर को रोका जा सकता है, वरना दुनिया में कोई भी जगह सेफ नहीं बचेगी। तो ग्रेवल गुस्से में यहाँ से निकल जाता है बिना कोई जवाब दिए। नेक्स्ट डे ओलेग ग्रेवल के घर डिनर पे आता है और वो सभी से काफी अच्छे से बात करता है। जब ग्रेवल और ओलेग होटल जा रहे होते हैं तो ग्रेवल बोलता है कि अगर मैंने ये काम किया और मैं पकड़ा गया तो तुम्हारी सरकार मुझे पकड़ के एक्सिक्यूट कर देगी। तो ओलेग भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम सिर्फ एक कोरियर की तरह काम करोगे और तुम्हें कोरियर पैकेट्स के अंदर क्या है इसके बारे में तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं होगा। तो सोवियत तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ साल के लिए कैद कर सकता है और अपने किसी पकड़े गए स्पाई के बदले तुम्हें ट्रेड कर लेगी। तो फिक्र नॉट, तुम सेफ रहोगे, मैं अपनी लाइफ तुम पर बेट करता हूँ। इसके बाद ओलेग ग्रेवल को समझाता है कि जितने टाइम तुम मॉस्को में रहो ये समझ लेना कि तुम्हारे खुद के अलावा सभी केजीबी के एजेंट हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, वेटर हो या होटल स्टाफ, सभी लोग केजीबी को इन्फॉर्म करते हैं। और ध्यान रहे जिस भी रूम में तुम रहोगे एज्यूम करो कि वो रूम बग्ड है और हर समय तुम्हारी कोई बात सुन रहा है, और स्पेशली अपनी एम्बेसी में भी, क्योंकि वहां भी बग लगे हुए हैं। ओलेग बताता है कि केजीबी के पास गजब के लिप रीडर्स हैं, मतलब जब तक मैं तुमसे कोई भी सेंसिटिव बात न करूं तब तक तुम सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ही बात करोगे, और तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं अपने ऑफिशियल्स को कहूंगा कि तुम मेरे इंफॉर्मेशन सोर्स हो लंदन में। और ग्रेवल, तुम्हें यहाँ प्रूव करना होगा कि तुम बस एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन हो, नथिंग मोर नथिंग लेस। और ऐसे ही करते करते ओलेग सोवियत के बहुत सी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पैकेट में डाल डालकर अपने कोरियर ग्रेवल के थ्रू लंदन पहुंचाता रहता है। मगर ग्रेवल की वाइफ को शक होने लगता है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उसका पति उससे छुपा रहा है। इसके बाद हमें सीआईए का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां एमिली का बॉस ओलेग की प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन को देखकर बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे सोवियत आने वाले वॉर के लिए गियर अप हो रहा है। वहीं ग्रेवल टीवी पर न्यूज देखता है कि अमेरिका और सोवियत की बढ़ती टेंशन की वजह से बर्लिन के बीचों बीच एक वॉल बना दी गई है, और वो भी रातों रात। शीला पूछती है कि ग्रेवल, कि ऐसी हालात में तुम्हारा मॉस्को जाना ठीक रहेगा? तो ग्रेवल शीला को भरोसा दिलाता है कि सब ठीक रहेगा। और ऐसे ही ओलेग और ग्रेवल की मीटिंग चलती रहती है और ओलेग इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है। मगर अब कुछ लोगों को ओलेग पर शक होना शुरू हो गया है और इन पर नजर रखी जा रही है। और ऐसा करने वाले लोग हैं कौन? राह चलते आदमी, ओलेग का ड्राइवर, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाला, सबकी नजर ओलेग और ग्रेवल पे है। अब ग्रेवल भी हर समय अलर्ट और टेंशन में रहता है और वो अपनी फैमिली पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है। तो शीला को शक होता है कि कहीं ग्रेवल का कोई अफेयर तो नहीं है। इसके बाद ग्रेवल ओलेग और उसकी फैमिली से मिलता है, मगर ओलेग की वाइफ उससे माफी मांगती है कि हम लोग किसी फॉरेनर को डिनर के लिए अपने घर पे नहीं ले जा सकते। तो ग्रेवल ओलेग को बताता है कि इस कोरियर के चक्कर में मेरी शादी टूटने की कगार पे है और शायद मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो ओलेग ग्रेवल को काफी समझाता है
कि एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तुम्हारी वाइफ को तुम पे गर्व होगा। वहीं सीआईए के एक एनालिस्ट को शक होता है कि सोवियत यूनियन से इतनी टॉप क्वालिटी इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है। तो ये आदमी सीक्रेट एक आदमी को इन्फॉर्म करता है कि हाल फिलहाल में सोवियत से काफी सारी टॉप क्वालिटी इंटेल आ रही है और शायद अमेरिका का अब मॉस्को में कोई न्यू इंटेल सोर्स है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये एनालिस्ट एक सोवियत मूल है जिसने अपने हैंडलर को इन्फॉर्म कर दिया है कि सोवियत से कुछ ज्यादा ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसके बाद हमें सोवियत की हाई लेवल मीटिंग दिखाई जाती है जहां एक ऑफिशियल बताता है कि क्यूबा हमारा वीक स्पॉट रहा है। तो इनका लीडर बोलता है हम क्यूबा को अमेरिका का ही वीक स्पॉट बना देंगे अपने न्यूक्लियर वेपन वहां पहुंचा के। और ओलेग जो कि इस मीटिंग में मौजूद था वो कुछ मैप्स के साथ ये न्यूज सीआईए तक पहुंचा देता है। इसके बाद एक दिन जब ग्रेवल ओलेग से मिलकर अपने होटल पहुंचता है तो उसे अपने सामान में एक डिक्शनरी उल्टी मिलती है जबकि उसे वहां पर सीधा होना चाहिए था, यानी यहाँ कोई आया है और इस रूम की तलाशी भी ली गई है। इसके बाद ओलेग के ऑफिस केजीबी का एक ऑफिशियल आता है और ओलेग से पूछता है कि मिस्टर ओलेग, ग्रेवल विन के बारे में आप क्या जानते हैं। केजीबी ग्रेवल के बारे में अच्छे से जानना चाहती है। तो ओलेग इतना ही बताता है कि ग्रेवल एक सेल्समैन है जो मॉस्को में ट्रेड करता है। तो वो ऑफिशियल ओलेग से कहता है कि ग्रेवल पे नजर रखो और अब ओलेग और ग्रेवल दोनों को खतरे का अंदाजा हो गया है। ग्रेवल एमिली और जिम से मिलकर बताता है कि केजीबी को मुझ पर शक होने लगा है और मेरे होटल रूम की तलाशी भी ली गई थी। तो जेम्स कहता है कि ग्रेवल अब तुम्हें मॉस्को जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम पूरा हो गया है और हम ओलेग और उसकी फैमिली को भी मॉस्को से जल्दी ही निकाल लेंगे। तो एमिली ग्रेवल के जाने के बाद जेम्स से बोलती है कि तुम इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर ग्रेवल को काम से क्यों हटा रहे हो। तो जेम्स बोलता है कि ग्रेवल एक ब्रिटिश मैन है और उन्होंने अब तक देश के लिए काफी कुछ कर दिया है और हम उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। वहीं ओलेग अपने ऑफिस में बेहोश हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद अमेरिकन U2 प्लेन के मस्त कैमरा से क्यूबा के ऊपर से पिक्चर ली जाती है। वहीं ग्रेवल भी अपने घर पर न्यूज देखता है कि सोवियत यूनियन के क्यूबा में मिसाइल साइट बनाने के ठोस सबूत मिले हैं। यही न्यूज रेडियो पर ओलेग, एमिली और सोवियत यूनियन के हाई ऑफिशियल भी सुन रहे होते हैं। इसके बाद ट्रेड मिनिस्ट्री से इरीना नाम की लेडी ओलेग को मिलकर बताती है कि आपकी अगली लंदन ट्रेड डेलीगेशन ट्रिप कैंसिल हो गई है और आपको मॉस्को में ही रहने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। अब ओलेग को कंफर्म हो जाता है कि उसका सच बाहर आ चुका है और अब वो मॉस्को में फंस चुका है। इसके बाद ग्रेवल के घर एक टेलीग्राम आता है और यही टेलीग्राम ग्रेवल जेम्स और एमिली को दिखाकर बोलता है कि ओलेग को मॉस्को से बाहर निकालने का टाइम आ गया है। तो जेम्स बोलता है कि ओलेग को फिलहाल वहां से निकालना आसान नहीं होगा और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ग्रेवल काफी भड़कता है कि तुम लोगों ने ओलेग से झूठे वादे किए कि तुम उसे और उसकी फैमिली को सेफली मॉस्को से बाहर निकाल लोगे। असल में तुम लोग शुरू से ही उसे अबैंडन करने वाले थे और अब ओलेग को केजीबी पकड़कर मार देगी। अगर तुम लोगों ने किसी को यूज करना ही है तो मुझे यूज करो और तुम लोग ओलेग को बाहर निकालने का प्लान बनाओ और इस प्लान के बारे में ओलेग को इन्फॉर्म करना मेरा काम है। तो एमिली कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो जेम्स वार्न करता है एमिली के पास तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, तुम इसकी बात मत सुनो, ये बस तुम्हें यूज कर रही है। मगर ग्रेवल मॉस्को जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी वाइफ शीला अब ग्रेवल से पूरी तरह रिश्ता खत्म करना चाहती है क्योंकि वो थक चुकी है ग्रेवल के झूठ सुन सुनकर। इसके बाद ग्रेवल मॉस्को पहुंच के ओलेग से मिलता है मगर ओलेग उसे चुप रहने का इशारा करता है, यानी इनकी बातें कोई सुन रहा है। तो ओलेग रेडियो का फुल वॉल्यूम करके ग्रेवल के कान में कुछ बात करने लगता है और ग्रेवल एमिली का प्लान ओलेग को बता देता है। वहीं एमिली भी यूएस एम्बेसी तक पहुंच जाती है और अपनी आदमी को इंस्ट्रक्शन देने लगती है कि ओलेग को किस रूट से मॉस्को से बाहर निकालना है। अब सभी टीवी चैनल पर क्यूबा में वॉर की शुरुआत होने की पॉसिबिलिटीज की रिपोर्ट चल रही थी कि कभी भी वॉर शुरू हो सकता है। इसके बाद ओलेग ग्रेवल के दिए सीक्रेट पैकेट को चेक करता है जिसमें फोटोज थे एक वैन और एक बोट का और इसमें एक मैप भी था जिस पर उसे एक्सट्रैक्ट करने का रूट भी बना हुआ था। फिर इन लोगों का एक्सट्रैक्शन प्लान चालू हो जाता है। एमिली वैन लेकर अपनी पोजीशन के लिए निकल पड़ती है मगर जब ओलेग अपने घर पर बीवी बच्चों को लेने जाता है तो वहां पर केजीबी के एजेंट्स पहले से ही मौजूद थे। तो वो ऑफिसर ओलेग को फोर्स करता है कि अपनी वाइफ को सच बताओ कि तुमने क्या किया है। तो ओलेग बता देता है कि मैं एक गद्दार हूँ जिसने देश के सीक्रेट्स लीक किए हैं। तो ऑफिसर बोलता है कि कुछ दिन पहले जब तुम बेहोश हुए थे, तुम बीमार नहीं थे, तुम्हें मैंने ही पॉइजन दिया था और फिर हमने
तुम्हारे वर्क प्लेस की तलाशी भी ली थी और अब तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत हैं कि तुम गद्दार हो। इसके बाद ओलेग को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी तरह ग्रेबल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं एमिली को 24 घंटों में देश छोड़ने के आदेश दिए जाते हैं। ग्रेबल को फिर जेल ले जाया जाता है जहां उसके बाल उड़ा दिए जाते हैं और उसे कैद कर दिया जाता है। इसके बाद जब एमिली जेम्स से मिलती है तो जेम्स बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ग्रेबल को बर्बाद कर दोगी। फिर ये दोनों ग्रेबल की वाइफ से मिलते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ओलेग के साथ मॉस्को में गिरफ्तार हो गए हैं और उन पे जासूसी का आरोप है। तो शीला ये सुनकर रोने लगती है। वहीं ग्रेबल का इंटेरोगेशन चल रहा होता है तो ग्रेबल एडमिट करता है कि ओलेग ने मुझे पैकेजेस दिए थे और मैंने उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया था। मैं तो बस एक कोरियर हूँ और मुझे नहीं पता था कि उन पैकेजेस में क्या था। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं जहां ग्रेबल को न तो ढंग से खाने को मिलता है और न ही ढंग से सोने को। उसे रोजाना इंटरोगेट किया जाता है, उसकी खूब पिटाई भी होती है और फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ग्रेबल से शीला मिलने आती है, जहां अब ग्रेबल की बुरी हालत हो चुकी थी। शीला भी काफी गिल्टी फील करती है कि उसने ग्रेबल पर डाउट किया। शीला बताती है फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये अच्छे साइंस हैं कि मुझे तुमसे मिलने दिया जा रहा है। शीला कंटिन्यू करती है कि क्यूबा में सोवियत पीछे हट चुका है, उन्होंने अपनी मिसाइल्स वहां से हटा ली हैं। शीला बताती है कि शायद तुम्हें यहाँ से निकालने में 1-2 साल और लग जाएं। वहीं MI6 हेडक्वार्टर में डायरेक्टर बताता है कि ग्रेबल के बदले हम सोवियत से कोई हाई वैल्यू स्पाई एक्सचेंज नहीं कर सकते, वरना ये मैसेज जाएगा कि ग्रेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है और शायद सोवियत एक्सचेंज कंडीशन से मुकर जाए। इसके बाद ओलेग और ग्रेबल की इंटेरोगेशन रूम में मुलाकात होती है। ओलेग ग्रेबल से सॉरी बोलता है कि मैंने KGB को सारा सच बता दिया है क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था और इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने उन्हें यह भी बताया है कि तुम्हें इसका कुछ भी पता नहीं था कि मैं पैकेजेस में क्या बेचता था और तुम तो बस एक कोरियर थे। तो ग्रेबल ओलेग को इन्फॉर्म करता है कि ओलेग तुम कामयाब हो चुके हो, न्यूक्लियर वॉर टल चुका है। फिर इसके 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां 22 अप्रैल 1964 को एक सोवियत स्पाई के बदले ग्रेबल को आजाद कर दिया जाता है। ग्रेबल अपनी फैमिली से वापस मिलकर काफी खुश होता है। वहीं ओलेग को एक्सिक्यूट कर दिया जाता है और उस पर आरोप था देशद्रोह का, मगर ओलेग की वाइफ और बेटी को मॉस्को में पीसफुली रहने दिया जाता है। ग्रेबल ने अपने कोरियर जॉब में 5000 से भी ज्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट स्मगल किए थे और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।